हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस हिसाब से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको पुराना पेपर दिखा रहा हूं दोस्तों, जो 2014 में हुआ था शायद। पीडीएफ बना रखी है मैंने इसकी। आपको इसको पूरे 100 नंबर का कराया जाएगा दोस्तों। हालांकि अभी पेपर यूकेएसएससी का रहेगा। यह पेपर दोस्तों पुलिस विभाग ने कराया था। तो आप फिर भी देख लीजिए एक बार, पिछली बार कैसा बना था पुलिस कांस्टेबल का पेपर, इस बार कैसा बनेगा। इससे आपको काफ़ी आइडिया आएगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। ये है दोस्तों पेपर, 1.5 घंटे का पेपर था तभी। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उत्तराखंड पहले दी गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पुष्पावती नदी डॉट डॉट में बहती है। तो दोस्तों पुष्पावती नदी बहती है। आजकल जो सब लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका आंसर तो आ ही जाएगा दोस्तों। पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, चमोली में। दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2005 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। फ्रैंक स्माइथ, ये याद रखेंगे आप लोग। 1932 में 1932 में इसकी खोज की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों काफ़ी ठीक है। झंगोरा क्या है? जो हालांकि बाहर साइड के बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको। पहाड़ी लोग हैं जो उनको तो पता होगा झंगोरा और मंडवा क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अनाज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे जानते हैं दोस्तों इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों आधुनिक चाय की फैक्ट्री है जो वो स्थापित की गई है कौसानी में। यह 400 हेक्टेयर में स्थापित की गई है। यह 50,000 किलो चाय का उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ से। ये याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। देखिए आप लोग तो पेपर काफ़ी ठीक ठाक बनाया। अभी तो यूकेएसएससी पेपर बनाएगा तो काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को पता ही होगा, आपने दिए होंगे पिछले पेपर। हालांकि उस टाइम पे पेपर काफ़ी अच्छा था क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं होता होगा शायद उस टाइम पे। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऐप को क्रय किया है? तो दोस्तों ये किया है फेसबुक ने। व्हाट्सएप वगैरह को ये फेसबुक ने क्रय कर लिया था। कब किया था यह भी आता है कई बार। तो 2014 में क्रय किया। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा है? दोस्तों सन 2014 में जो संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव, उसमें निर्वाचन हुआ था तो 16वीं लोकसभा थी। 16वीं तो याद रखेंगे आप लोग। तो अभी तो हालांकि पूछेगा नहीं हो, तब करंट अफेयर का बना होगा। तो यह 16वीं। अभी आप वर्तमान का करंट अफेयर 2022 में पेपर होगा तो 2021, 19 इस टाइप का याद रखेंगे, 20 तक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत में यह शुरू की गई थी बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। दोस्तों पॉलिटिक्स से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसकी जीएस तगड़ी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स 40 नंबर की आती है दोस्तों। जीएस में ही मार खा जाता है बंदा। क्योंकि उत्तराखंड तो 20-25 की कोई कर लेगा, 10 की हिंदी कर लेगा। तो इसके बाद वहाँ अगर जिसकी 100 नंबर में से जिसने दोस्तों पॉलिटिक्स में यानी कि जीएस में जिसने 25 बना दिए तो समझ लो उसका हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों। तो राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संघ के गृह मंत्री को, डी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को, मुख्य न्यायमूर्ति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद 156 के अधीन, ये याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 156 के अधीन कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। हालांकि 2014 में भी पूछा गया था, आगे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में कहाँ हुआ था? इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बन जाता है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर आप करेंगे सन 1924 में। तो कहाँ हुआ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान बनाने के लिए हमारे जो उसमें प्रारूप समिति का भी गठन किया गया था, इतना आप लोगों को याद होगा शायद। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे
इसमें क्वेश्चन नंबर है बी आर अम्बेडकर। तो इसका गठन किया गया दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये भी आता है कई बार। तो 29 अगस्त 1947 को। कई बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ये 7 सदस्यीय टीम थी दोस्तों। अध्यक्ष दोस्तों इसके वो थे बी आर अम्बेडकर, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2014 करंट अफेयर होगा। वर्ष 2014 के एशियन खेल आयोजित हुए, तो ये हुए थे दोस्तों एचियोन में। अभी तो हालांकि ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, भी करंट अफेयर याद रखिए तब का है। 11वां है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का है उस टाइम का। चीन के राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की। तो ये की थी दोस्तों उन्होंने 18 सितंबर से। हालांकि ये क्वेश्चन तो अब बनेगा नहीं क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर था। आप अभी का करंट अफेयर याद रखेंगे तो वही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है। ए किदर शर्मा, बी आदेशियर ईरानी, सी दादा साहब फाल्के, डी वी शांताराम। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा के जो पितामह के नाम से जाना जाता है वह दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो एक बन गया कि भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है। तो आप लोग करेंगे दादा साहब फाल्के। अगर पूछता है कि इनके नाम से अवार्ड की शुरुआत, दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब की गई, तो तब आप करेंगे कि ये की गई थी 1969 में। 1969 में अवार्ड की शुरुआत की गई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो उस टाइम का करंट अफेयर है दोस्तों 2014 का। तो उस टाइम पे लिया था ये जापान के प्रधानमंत्री ने दोस्तों। जापान हो जाएगा इसका सही आंसर। शिंजो आबे उस टाइम पे वहाँ पे थे। अभी तो बनेगा नहीं है क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो देखिए आप लोग एक बात तो आपको देख रहे होंगे कि करंट अफेयर से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए आप, करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। ए नैनीताल, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी देहरादून। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है जो वो है दोस्तों देहरादून में। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसकी स्थापना कब की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह डॉक्टर के शिवानी। ये आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर के शिवानी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ए 1936, बी 1945, सी 1940, डी 1919। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो हुई दोस्तों, वैसे तो किताबों में जो दिया गया है वो 1788 दिया गया है गूगल में सर्वप्रथम, क्योंकि 1788 में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलामत खान ने एल्चीपुरम ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित किया था। तो यही है वर्तमान में दोस्तों बटालियन 4 कुमाऊं 5 कुमाऊं कहलाते हैं। तो और जो इसको जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम दिया गया था, क्योंकि आपको आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है आपको उसी हिसाब से लिख पाना है। तो स्थापना बोल रहे हैं लेकिन तो यहाँ पर करना होगा आपको 27 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। और दोस्तों मई 1948 में इसको आगरा से इसका मुख्यालय हटाकर रानीखेत लाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था। ए गोविंद बल्लभ पंत, बी हेमती नंदन बहुगुणा, सी श्रीदेव सुमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति था दोस्तों वो इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो वो थे दोस्तों गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध। और यहाँ से जो दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों भारत रत्न से सन 1957 में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष था। तो दोस्तों टिहरी राज्य का जो जब देश आज़ाद हो गया था टिहरी राज्य बच गया। तो उस टाइम पे टिहरी राज्य में जो राजा थे वहाँ के वो थे मानवेंद्र शाह। तो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया कि मतलब हमें भी भारत में विलीन किया जाए। तो 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण कर दिया गया था इसका भारत में, टिहरी राज्य का यूपी में। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला है दोस्तों 18वां नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं दोस्तों 4, इनको बढ़ते क्रम में जो है कब इनकी स्थापना हुई इस हिसाब से इनको बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जानते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में, 1980 में। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई दोस्तों 1936 में, 1936। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई उत्तरकाशी में दोस्तों 1989 में, 1989 में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1966 में। तो अब आप लोग मिलाइए यहाँ पे, इन पे कौन सा हो रहा है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आ जाएगा 1936, फिर आ जाएगा आपका 66, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 1984। तो दोस्तों ये हैं इसके आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा